विद प्रैक्टिस इंसान सब कुछ कर सकता है। हम हुँ। माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं, हम अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं जो 300, 300, 400, 400 किलोमीटर भी भागते हैं। सिर्फ सोचने से कि मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगा, उससे कभी कुछ नहीं मिलेगा। आपको उस चीज़ का कर्म करना पड़ेगा। जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग होती है और समुद्र में स्विमिंग होती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि परसिवरेंस किससे सीखनी चाहिए? हमें पानी से सीखनी चाहिए, जल से सीखनी चाहिए हमको कि कैसे एक रिवर ओवर द टाइम इवन चट्टान को अपनी शेप में ले आती है। भगवान श्री राम ने जहाँ पैदल चल के पूरा राम सेतु पार करा, तो हम तैर के करना चाहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। क्या आपने कभी सोचा है भारत से श्रीलंका तक कोई व्यक्ति तैर कर जा सकता है? महासागर को चीरते हुए भारत से श्रीलंका तक की दूरी कोई व्यक्ति तय कर सकता है? शायद नहीं। चलिए आज आपको मिलवाते हैं इस असंभव कार्य को संभव करने का प्रण लेने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति से जो एक अल्ट्रा लॉन्ग स्विमर और एथलीट है। स्वागत है शाश्वत जी आपका हमारे खबरों के अड्डा के मंच पर। नमस्कार जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही कि ये सोच कहाँ से आई कि आपको भारत से श्रीलंका तक तैर के जाना है? राम सेतु के आसपास शायद आप रहेंगे, ऐसा कुछ हाँ जी। सुनने में आया है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो राम जी की पूरी लहर चल रही है पूरे देश में, तो उससे तो बिल्कुल। सभी वाकिफ़ हैं। तो मैं और मेरे कलीग हैं भरत, हुँ, तो हम लोगों ने हम दोनों सनातनी हैं, हम दोनों ही बहुत अ, हम यार कह लें कि ये हिंदू हाँ का जी। जो एक हिंदुत्व की भाव रखने हाँ, वाले एक हम करेक्ट। कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो हम दोनों ही सनातनी हैं, हम दोनों ही हिंदुत्व में यकीन रखते हैं। तो हम रामायण और महाभारत और जो हमारे कल्चरल टेक्स्ट हैं, उनको हुँ, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बिल्कुल। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनसे बचपन से अनगिनत शिक्षाएँ लेते आ रहे हैं। तो हमने देखा कि ये लहर चल रही है, एक फिज़िकल एस्पेक्ट है कि एक राम सेतु बना हुआ है हमारे को, जो अभी लॉ हमारी गवर्नमेंट को इतने साल न्यायालय में बिताने पड़े रामलला को प्रूफ बिल्कुल, दिखाने हम के कह लिए सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा केस है हाँ, ये। हाँ 500 जी। सालों के बाद हाँ, राम जी की प्राण बताइए। प्रतिष्ठा हो हाँ, हाँ, रही है। हाँ। तो ये चीज़ जो अवेयरनेस है, ये हमारे यूथ में आनी बहुत ज़रूरी है। हमारे सनातन धर्म से हमें इतनी शिक्षा मिलती है, हुँ, इतनी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं। राम जी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। रामचंद्र जी एक बहुत ही बेहतरीन मैनेजर थे। कैसे वानर सेना को लेके उन्होंने चढ़ाई करी, लंका गए, वहाँ पर युद्ध करा एक हुँ, अ, रावण से, जो कि एक राक्षस दैत्य थे, जिनके बहुत प्रच उनका भी बहुत ही ही वाज़ अ वेरी वाइज़ किंग। उनका बहुत प्रकोप कहते हैं जिस चीज़ हुँ, को, वो था। और कैसे एक वानर सेना से उन्होंने उनको हराया। पराजय हुई उनकी। इतने बड़े राजा को हराया। कैसे उन्होंने अपने एसेट्स, अपने चैंपियंस को यूज़ करा। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, कैसे हुँ, उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट चैंपियंस को यूज़ करा। लक्ष्मण जी को मेघनाद से लड़ाया, किस तरीके से वो पूरा एस्पेक्ट, इतनी शिक्षा मिलती है उससे। हम एज़ अ मैनेजर अगर हम 2 जनों को मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में, हुँ। या 100 जनों की टीम को मैनेज कर रहे हैं हम लोग, तो वो एक शिक्षा हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कहीं न कहीं सनातन धर्म हमें हाँ। बहुत एक अच्छी शिक्षा प्रदान हाँ करता जी, है। हाँ जी। जी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बोला कि ये एक चीज़ है जो हम अचीव करना चाहते हैं। ये हम एक कर्म है जो हुँ, हम भगवान को करके अपने सौंपना चाहते हैं। इस कर्म से क्या फल मिलेगा वो हमने नहीं सोचा। वो हमने नहीं सोचा कि हमें क्या इस चीज़ से हमें क्या इन टर्न हमें क्या हुँ। गेनिंग होगी, हमें उससे मतलब क्या नहीं। हमें प्रोसेस है क्या कि रहेगा? कब हुँ, शुरू कर रहे हैं? और लगातार हुँ, बिना रुके हुँ, हुँ, भारत से श्रीलंका तक की जो हुँ, दूरी है, हुँ, हुँ, वो कैसे तय करेंगे? हुँ, प्रोसेस क्या हुँ, है? हुँ। तो इनिशियली तो सबसे पहले हमारे साथ एक टीम होगी। हुँ, हम दोनों के साथ एक टीम चलेगी जो कि सारी सिक्योरिटी, एक बोट चलेगी हमारे साथ जो कि सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। उसमें नेविगेटर्स होंगे जो वहाँ के करंट्स को जानते हैं। हुँ, जो ये महासागर है, ये नोन है कि ये करंट्स अपने बहुत जल्दी बदल देता है। बवंडर कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा, और बवंडर से कोई स्विमर नहीं बच सकता। हुँ, तो वो टीम हमारी साथ चलेगी हमारे, जो कि हमें बताएगी कि हाँ, अभी सेफ है, अभी आप आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए।
वो न्यूट्रिशन भी रखेंगी, रिफ्रेशमेंट्स भी रखेंगी, ऑब्वियसली सॉल्टी वाटर है, सूरज आ रहा होगा हमारे हुँ, ऊपर इतना, तो वो रैश वगैरह ये सारी चीज़ों को सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए फिर सरकारों से परमिशन लेनी है, हुँ, श्रीलंकन सरकार से परमिशन लेनी है हमको, इंडियन सरकार से, तो उन सब चीज़ों में हमारी मदद करेगी वो। तो जैसे ही वेदर थोड़ा कंड्यूसिव होता है, थोड़ा वेदर हमें अलाउ करता है, जो कि मार्च अप्रैल तक हमें उम्मीद है। पहले तो हमारा था जनवरी में ही करने का, लेकिन अभी आपको पता ही है, अभी थोड़े टाइम पहले साइक्लोन भी आ हुँ, गया हुँ, वहाँ पर। तो वो उनको पहले से ही नॉलेज थी कि इस टाइम पे वेदर हमें नहीं अलाउ करेगा करने का। तो वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट नेचर, हम नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बट हाँ, हमारे मद्देनज़र यही था कि भगवान श्री राम ने जहाँ पैदल चल के पूरा राम सेतु पार करा, तो हम तैर के करना चाहेंगे हुँ। इसको। क्या लगता है कि अगर आप वो शुरुआत कर रहे हैं, अपनी यात्रा हुँ, की शुरुआत कर रहे हैं, तो हुँ, हुँ, किन-किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि आप हुँ। सुनने में आप बचपन से ही स्विमर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कौन-कौन से आपको प्रॉब्लम फेस करने को देखिए वैसे तो जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग होती है और समुद्र में स्विमिंग होती है, उसमें बहुत फ़र्क हुँ, होता है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ इस समुंदर की है वो करंट्स है। और स्पेशली कि एक तरफ करंट आपका चल रहा है, आप हुँ, बहाव के साथ चल रहे हो, फिर हो सकता है एकदम से वो पलट जाए, और वो पलट जाए तो आप वहीं के वहीं अटक गए। अगर आप उल्टा करंट आपके ऊपर आ रहा है, तो आप वहीं पर ही स्विम करते रह गए। ठीक तो है। आप कब उसको किस तरीके से आपको उसको साइड से नेविगेट करना है, तो कितना डिस्टेंस आपका बढ़ गया। हुँ, तो वैसे अगर नपाई करी जाए तो 32 किलोमीटर्स है, लेकिन आपका जो स्ट्रोक रेट है जितना वो हो सकता है आप 5 घंटे में आपने 10 किलोमीटर कर लिया, और फिर उसके अगले 5 घंटे में आप 1 किलोमीटर ही कर पाए क्योंकि करंट ऊपर आ गया। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं बेसिकली, जो आपको हुँ। नज़रअंदाज नहीं करे जा सकता। हुँ, हाँ तो जी। ये सारी कठिनाइयों को देखते हुए आप हुँ, हुँ। जाओगे। हुँ, हुँ। आपके मित्र भी आपके साथ में जाएँगे? हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हम दोनों साथ में ही करेंगे इसको, हमने साथ में ही करने का पार्ट लिया है। वो भी एक इंटरनेशनल लेवल स्विमर रह चुके हैं मेरी तरह। तो हम लोग साथ में ही इसको शुरुआत करेंगे और साथ में ही हुँ। कायदा पूरा करने का चलिए, प्लान है। हाँ जी। हाँ, ओवरऑल अगर हम परमिशन की आप बात कर रहे थे, तो हुँ, क्या हुँ। आपको भारत और श्रीलंका की गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह सब मिल हाँ, चुकी वो है? प्रॉपर फाइल वर्क होता है, पेपर वर्क होता है, उसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, हुँ, डेट्स फाइनलाइज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन-सा डेट नेविगेटर हमें बताता है कि इस डेट हुँ, पर है। तो हम उसकी पूरी फाइलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर वो एप्लीकेशन जाती है वहाँ हुँ। पर, एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सपेडाइट इट, और देखते हैं फिर उसमें सबसे क्या भारी होगा। मुसीबत मुझे समझ में हुँ, आ हुँ, रही है हुँ। कि सिर्फ़ मौसम का खेल होने वाला है हाँ आपके जी। साथ कि अगर मौसम ठीक रहेगा, हुँ, तो हुँ। आपकी यात्रा मुझे लगता है काफ़ी आसानी से हो हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बारिश नहीं आती, कोई अनप्लैन्ड विंड्स नहीं आती वहाँ पर, हुँ, तो आसान होना चाहिए। वैसे 32 किलोमीटर का डिस्टेंस तो फिर भी रहेगा ही, हुँ। बट हाँ, वो रिलेटिवली ज़्यादा आसान होगी रादर देन अगर बारिश आ गई, वो आ गई, तो वो है। तो हमने तो बस कर्म करने का वो लिया है कि कर्म करेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ में भगवान के है, हाथ में अगर वो छोड़ दिया है। कहेंगे तो कर लेंगे। हाँ पहले जी। अगर हम बात करें तो समुद्र को लांघने वाले पहले हुँ, हुँ। अगर हम भगवान की बात करें तो हनुमान जी थे, हाँ जी। जिन्होंने माता सीता का पता लगाया हाँ था। तो जी, हाँ हनुमान जी जी। आपको शक्ति दें ताकि आप ये यात्रा पूरी कर सको। थैंक यू, हुँ। हाँ जी। और क्या लगता है जिस तरह से अगर हम लगातार चलने की तैरने की बात हो रही है, चलने की भी बात हुँ, नहीं हो हुँ, रही है, हुँ, बहुत हुँ, मुश्किल होने हुँ, वाला हुँ, है। हुँ, क्या लगातार कोई तैर सकता है? हुँ, हुँ, 2 किलोमीटर की बात हुँ, हो हुँ, रही है। हुँ, 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 हाँ जी। नहीं, वो विद प्रैक्टिस इंसान सब कुछ कर सकता है। हुँ, हम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं, हम अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं जो 300-300, 400-400 किलोमीटर भी भागते हैं। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है परसिस्टेंस की और परसिवेरेंस की। आपको हर दिन लगातार उस चीज़ को करना है। आपको वो रेपिटेशन में वो चीज़ चलानी है, करते रहना है, और सब कुछ आप प्राप्त कर हुँ, सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ सोचने से कि मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगा, उससे कभी कुछ नहीं मिलेगा। हुँ। आपको उस चीज़ का कर्म करना पड़ेगा। गीता प्रैक्टिस में भी ये बहुत लिखा है। ज़रूरी है हाँ किसी जी। भी चीज़ के हाँ जी, लिए। हाँ जी। गीता में भी ये लिखा हुआ है हुँ, कि आपको कर्म करता रहना पड़ेगा, कर्म ही आप करते चले जाएँगे और वो ही आपको वो करेंगे। हुँ, तो इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि परसेवरेंस किससे सीखनी चाहिए हमें? हमें पानी से सीखनी चाहिए, जल से सीखनी चाहिए हमको, कि कैसे एक रिवर
ओवर द टाइम इवन चट्टान को अपनी शेप में ले आती है थ्रू इट्स परसिवरेंस। तो उसी को हमें अपने अंदर रखना चाहिए, उसी भावना को हमें अपने अंदर रखना चाहिए और हमें हर दिन प्रयत्न करना चाहिए। आज हम 1 किलोमीटर कर सकते हैं, कल हम 1.5 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। हो सकता है हम 3 पे रुक जाएँ, 3 से आगे ना बढ़ पाएँ, फिर वो बैरियर ब्रेक होगा, फिर हम 4 पे आएँगे, 5 पे आएँगे, इससे लेके 32 भी आएँगे, रुकना 60 नहीं है, भी आएँगे। कठिनाइयाँ आती रहे, बस हाँ अपने आप जी, को रुकना नहीं है। हाँ जी। कितना समय लगेगा आपके हिसाब से 32 किलोमीटर की आपकी यात्रा होगी, वो भी पानी के अंदर? आई हमारे दिमाग में अब 9 से 10 घंटे हम मान के चल रहे हैं कि लगेगा, अगर सारी कंडीशंस हमारी फेवरेबल रहीं तो। अगर फेवरेबल नहीं हुई, अगर कोई दिक्कत आती है, करंट्स ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करे जा रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे वहां पर, तो 12, 14, 18 उसके ऊपर भी हाँ, लग सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो हुँ, अपने आप को हमें ट्रेन उतना ही करना पड़ेगा कि हम कंटिन्यूअसली विद लिटिल बिट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स हम लोग कम से कम 18 घंटे स्विमिंग कर पाएँ, 16 घंटे स्विमिंग कर पाएँ। हम ट्रेनिंग उतनी करके जाएँगे जिससे कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। तो हमारी ऑलरेडी चल रही है वो। हुँ। अ, क्या लगता है कोई अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें हुँ, और हुँ। पॉजिटिव पॉइंट की कि आपकी ये सक्सेस हो जाए यात्रा, कितने हुँ, हुँ। परसेंट चांसेस हैं? आपको इस बात का भी डर लगता है या फिर नहीं? ये माइंड में अ चल रहा हो अभी? नहीं, असल में पहले ये सब बातें मैं सोचता था परसेंटेजेस हुँ, वगैरह, बट अभी रिसेंटली मैंने फिर से बार-बार मैं गीता पे आ रहा हूँ, तो मैं गीता पे ही वो करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है और वो ही हम करेंगे। क्या चीज़ सक्सेसफुल होती है, क्या चीज़ नहीं सक्सेसफुल हुँ, होती, वो एंड की चीज़ है। हैव आई गिवन माय बेस्ट? क्या मैंने अपना जितना मैं आज की डेट में कर सकता हूँ, क्या मैंने उतना करा है? हाँ या नहीं? बस इस बात का है। तो जहाँ तक परसेंटेज की बात आती है, हम अपना 100% देंगे, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट करेंगे। बाकी अगर सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, हुँ। तो वो मैं उन स्विमर्स के लिए कुछ हाँ। मैसेज जो ये हुँ, हुँ। करने की इच्छा रखते हों हाँ जी, और हाँ सोच जी। रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस आपकी तरफ से हुँ, कि हुँ। कैसे करें और क्या ना करें? नंबर 1 परसेवरेंस आपको हमेशा हर दिन आप सुबह उठोगे और आपको अपनी रूटीन बना के उसी रूटीन को फ़ॉलो करना है। हर दिन आपको सेम ही चीज़ करनी है। स्विमिंग इन्हेरेंटली एक मैं बताऊँ बहुत ही बोरिंग स्पोर्ट है वैसे तो क्योंकि जैसे क्रिकेट हो गया, हुँ, फुटबॉल हो गया, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्वड हैं, बहुत सारे लोग हैं, बॉल चल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। स्विमिंग में आप क्या कर रहे हैं, आप 50 मीटर के पूल में हैं, आप इधर से उधर जा रहे हैं, दीवार पे समरसॉल्ट मार रहे हैं, फिर हुँ, वापस आ रहे हैं, फिर समरसॉल्ट मार रहे हैं, फिर और ऐसे 5 किलोमीटर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर कर रहे हैं, यानी 200 लैप कर रहे हैं, 300 लैप कर रहे हैं और इन्हेरेंटली वो एक चीज़ हो जाती है कि वो बस आपको सिर्फ पेशेंस ही सिखा सकती है और तो मतलब कुछ आप नहीं खुद बोरिंग है। बता रहे हैं और आपके पीछे इतने सारे मेडल लगे, वो भी आपने स्विमिंग से ही अचीव किए हैं। हाँ, ये तो है बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, मतलब बोरिंग का मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं है, रेस जो होती है हुँ। जैसे अगर मैं बहुत पेशेंस का काम हाँ, है, बहुत एग्ज़ैक्टली। काम रहना अब होगा। जैसे आप माइकल फेल्प्स का एग्ज़ाम्पल लो, जो हुँ, 200 फ्लाई है, अगर आप माइकल फेल्प्स की 200 मीटर्स बटरफ्लाई देखो ओलंपिक्स की, जिसमें उन्होंने 7 मेडल लिए थे, 100 मीटर तक वो पीछे चल रहे थे हुँ, और 100 मीटर के बाद उन्होंने कवर करा उसको और वो करा। तो रेस एक्साइटिंग है। जब आप रेस कर रहे हो, जब आप कम्पीट कर रहे हो किसी से, वो बहुत एक्साइटिंग है कि हाँ, यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर और आपने जो मेहनत करी है। हुँ। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है, उसके ओके। पीछे जो सालों-साल उसने 200 फ्लाई के 400 सेट मारे हैं हर दिन जाके, हुँ। वो इतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, तो मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, तो हाँ वो जी। काफ़ी पेशेंस का काम हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, तो उन स्विमर्स को क्या मतलब अभी जब हुँ, मैंने हुँ। पूछा आपसे, हाँ, हाँ। तो क्या करना चाहिए? क्या अ, वो कर सकते हैं पर्स आपके अलावा? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या आपको लगता है इंडिया में अभी तक किसी ने राम सेतु के आस-पास ऐसा कुछ किया है? हाँ जी, हाँ जी। जितना मेरी नॉलेज बता रही है, अभी मैंने इसके ऊपर पढ़ाई नहीं हुँ, करी है, कितने लोग कर रहे हैं और ऑब्वियसली भारत थोड़ा ज़्यादा स्विमिंग फ्रेटर्निटी में इन्वॉल्वड है, तो नहीं। उनको ज़्यादा हुँ, पता है। बट हाँ, आई एम श्योर और लोगों ने भी करा है। श्रीलंकन स्विमर्स ने भी करा है, इधर की तरफ आए हैं, हमारे इंडियन स्विमर्स भी गए हैं वहाँ पर। हुँ।
तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट हाँ, कोई भी करे, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने अचीवमेंट्स को कभी किसी और से कम नहीं समझना चाहिए आपको। आप जब आपको मौका मिले, आप अपनी मेहनत करते जाइए, और जब आपको मौका मिले तब आप शाइन करेंगे। क्या लगता है एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए, हाँ जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच पर अपना हुँ, समय देने के लिए। तो हुँ। ये थे अल्ट्रा लॉन्ग स्विमर शाश्वत जी, जिनको आपने सुना। तो अ, हनुमान जी करे कि आपकी जो ये यात्रा है, आपने जो सोचा है हुँ, हुँ, कि भारत से लेकर श्रीलंका तक की दूरी चलकर नहीं बल्कि तैर कर आप वो पूरी कर लें। आपको हुँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ ताकि आपकी ये हुँ। जो यात्रा है वो सक्सेसफुल रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।